अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैं आपको इस वक्त पाकिस्तान की आबादी का ग्राफ दिखा रहा हूं। आप समझ रहे होंगे कि ये माशरती उलूम का एक लेक्चर है, लेकिन मैं आज आपको तंबीह कर रहा हूं कि ये ग्राफ आपको बता सकता है कि आपका मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमने इससे पहले चाइना का ग्राफ देखा और हमें अंदाज़ा हो गया कि चाइना की ग्राफ को देखकर ये पता लग सकता है कि चाइना के पास यंग जनरेशन नहीं आ रही। लेकिन अगर हम इंडिया का ग्राफ देखें तो इंडिया की यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा है। जापान के पास बूढ़ी आबादी बहुत ज़्यादा है और यंग लोग नहीं आ रहे, इसलिए उसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए ये कौमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इतनी तेज़ी से जा रही हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके रोज़मर्रा के काम, इनकी गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर्स की ज़रूरत ना हो, इनके घर की सफाई करने के लिए मेड्स की ज़रूरत ना हो। वो सारे काम जो ज़्यादातर पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर करते हैं, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, वो अब AI सिस्टम्स करेंगे। लेकिन अगर आप अपने मुल्क की आबादी के ग्राफ को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे पास यंग जनरेशन की भरमार है। हमारे पास 30 साल से कम लोगों की भरमार है, यंग आबादी है हमारे पास। और इस यंग आबादी को हम किस तरीके से मुस्तकबिल में टैकल कर सकेंगे, इनको हम रोज़गार कैसे देंगे, इनकी मेडिकल का कैसे बंदोबस्त करेंगे। इनमें आधी तकरीबन ख़वातीन हैं। यंग जनरेशन में बच्चे ज़्यादा, लड़के ज़्यादा हैं, वो नीला गहरा रंग आपको दिखा रहे हैं। और जो बूढ़ी हैं, बूढ़ी जनरेशन है, ज़्यादा आबादी की, ज़्यादा उम्र की, उनमें ख़वातीन ज़्यादा हैं। हमारे पास तकरीबन बराबर बराबर 50-50% मेल और फीमेल हैं। लेकिन हमारे लिए मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारे यंग जनरेशन बहुत तेज़ी से आ रही है और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आपको एक और मुल्क की तरफ लेकर चलता हूँ और ये मुल्क है नाइजर। आप नाइजेरिया समझ रहे होंगे, लेकिन नाइजर नाइजेरिया का पड़ोसी मुल्क है। अगर हम नाइजर की बात करें तो नाइजर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। किस ते कितनी तेज़ी से बढ़ी है, इसका फैसला करने के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, TFR। TFR का मतलब है कि एक ख़ानदान में एक शादीशुदा जोड़ा कितने बच्चे पैदा कर सकता है या उसको करने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको मजहबी रंग की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन ये एक साइंटिफिक टॉपिक है और इस पर बात करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि 2.1 TFR का मतलब यह है कि आपकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। अगर एक ख़ानदान में 2.1 बच्चे हों या एवरेज, तो आपकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। तरक्की की वजह से हमारी उम्रें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए लोग मरते नहीं हैं। एक ज़माना था, आज से 1000 साल पहले 34 साल एवरेज उम्र होती थी, तो अब हमारी एवरेज उम्र 60 साल के करीब हो चुकी है, तो हम बहुत ज़्यादा अरसा जीते हैं। इसलिए हमारी जो बूढ़ी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप नाइजर की तरफ जाएं, मैंने आपको बताया TFR 2.1 होना चाहिए। क्या आप जानते हैं नाइजर का TFR कितना है? नाइजर का TFR है 6.89। 6.89 2020 में। और साउथ कोरिया का कितना है? 0.89। यानी एक घर में एवरेज नाइजर में 6.89 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि यही हाल अगर कोरिया का देखा जाए तो 0.89। यानी एक ख़ानदान में एक बच्चा भी कोरिया का पैदा नहीं होता। कोरिया में बच्चों की आमद का सिलसिला इतना ज़्यादा स्लो है। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो गहरे रंग के, मैरून रंग के, लाल रंग के इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, बच्चों की पैदा होने की रेशो बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों की पैदा होने की रेशो या TFR अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है, उसके साथ अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा है। और फिर आपको हमारे कुछ शुमाली मुल्क नज़र आएंगे जहाँ पर ये तादाद बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं इसको ज़्यादा गौर से देखूं तो ज़्यादातर ये मुसलमान मुल्क हैं जहाँ पर बच्चे पैदा होने की तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान का TFR 1960 में 6.8 था, बहुत ज़्यादा था, 6.8 था। 2021 में 3.47 है। और उसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हेल्थ कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, बच्चे ज़च्चगी में फौत हो जाते हैं हमारे।
मुल्क में सेहत के हालात उतने अच्छे नहीं हैं, और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। हम बच्चों को पूरी न्यूट्रिशन नहीं दे सकते, उनके दिमाग नहीं डेवलप होते, वो पूरी उम्र तक पहुंच नहीं पाते, स्टंटेड ग्रोथ है, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में हैं। बल्कि मैं तो आपको यहाँ तक कहना चाहूँगा कि आपके घर में जो मेड करती हैं, काम करती हैं, एक तो उनको इज़्ज़त से पुकारें खुदा के वास्ते, और दूसरा ये है कि अगर वो एक चीज़ बार बार भूलते हैं तो आप ये ना समझें कि वो ये जान के कर रही हैं, बल्कि आप ये समझें कि उनका दिमाग डेवलप नहीं हुआ। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जितने लोग हैं जो ऐसे इलाकों से आते हैं जहां पर इनको खुराक की सहूलियात पूरी नहीं मिलती, ये जानबूझ के बुरा काम नहीं करते, ये जानबूझ के गलतियां नहीं करते, ये जानबूझ कर चीज़ें इधर से उठाकर उधर नहीं रखते, बल्कि इनके दिमाग उस तरीके से काम ही नहीं करते जिस तरीके से हमारे काम करते हैं। तो खुदा के वास्ते इन पर रहम खाएं, और छोटी छोटी बातों पर और बड़ी बातों पर भी इनको दरगुजर करें, और इनको ये समझ कर दरगुजर करें कि इनको क्योंकि खाना पूरा नहीं मिला, न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिली, इसलिए इनके दिमाग पूरे तरीके से उस तरह नहीं सोचते जिस तरह आपका दिमाग सोचता है, उस तरह नहीं काम करता है, इनको चीज़ें जल्दी जल्दी भूलती हैं। मैं आपको यहाँ पर दुनिया की फर्टिलिटी दिखा रहा हूँ, और दुनिया की फर्टिलिटी में अगर आप देखें तो 1970 में दुनिया का TFR 5.8 था, जो 1990 में 70 से 90 में 2.1 पर आ गया, और अब दुनिया का TFR 1.18 हो गया। और इसकी वजह एक तो शादियों का ना होना, फिर वेस्टर्नाइजेशन होना, वेस्टर्नाइजेशन में जो इस किस्म की लगवियात शुरू हो चुकी हैं जिसकी वजह से बच्चे होते नहीं हैं, उनका ख़ानदानी सिस्टम ख़त्म हो गया, उनकी शादियां ख़त्म हो गई, उनमें मर्द और औरतों का तफरीक ख़त्म हो गई। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओवरऑल दुनिया में बच्चे होने की शरह बहुत तेज़ी से कम हो रही है। अब जिन मुल्कों में बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि वो उन बच्चों को पढ़ाएं और अपनी ताकत बनाएं, लेकिन वो इस तरफ